वेलकम टू माय एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, ये जो टॉपिक है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है, और 5.3.6 को हम लोग आज लेके चलेंगे, जो कि हम लोगों का है दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, और इसमें बात की जा रही है जैसे स्मॉल ए हमारा नेगेटिव रियल नंबर है, मान लीजिए -a है, और क्लियर करने के लिए मान लीजिए √-3 है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करेंगे। जनरली क्या होता है कि -√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3i। ठीक है, लेकिन इसको देखा जाए तो इसको +-3 आना चाहिए, +-3i होना चाहिए। तो इसके दो रूट्स होंगे, एक +3i, एक -3i। ठीक है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर i² = -1। ठीक है, i² = -1 होता ही है। और जब यहाँ पर -i का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा में आपको i² भी करना पड़ेगा। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस देगा, ठीक है, और ये i² बचेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो दोनों केस में i² की वैल्यू भी -1 आ रही है और -i का होल स्क्वायर भी -1 आ रहा है। ओके, तो उसी चीज़ को हमें देखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर द स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 आर i एंड -i। हाउएवर बाय द सिंबल √-1 वी वुड मीन i ओनली। ठीक है, मतलब क्या हो, मैंने आपको बताया कि √-1 से हम लोग सिर्फ i को ही लेके चलते थे, लेकिन वास्तव में बात करें तो इसकी वैल्यू +-i आनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि नाउ वी कैन सी दैट स्मॉल i एंड -i बोथ आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² + 1 = 0। ठीक है, मतलब x² + 1 = 0 का जो इक्वेशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² = -1, और इसमें x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -i एंड +i बोथ। ठीक है, इसका जो रूट्स आएगा -i और +i दोनों होगा, क्योंकि अगर इसका भी स्क्वायर करेंगे तब भी -1 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तब भी -1 आएगा। तो इसका मतलब x का जो आपका रूट आएगा वो -i और i ही होगा। ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी -i और +i होगा। तो उसी बेस पे सिमिलरली हम बात करें √3i पे। ठीक है, √3i का अगर हम स्क्वायर करें तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और i का हो जाएगा i², तो ये i² हो जाएगा -1, इट विल बी -3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -3। अब उसी बेस पे -√3 को लेके चलें, √3i को लेके चले थे, अब -√3i को, तो ये हो जाएगा -√3 का अलग से स्क्वायर और i² हो जाएगा। तो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और √3 बाहर आ जाएगा 3, और यहाँ पर i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो +-3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू दे रहा है, यानी कि -√3i का होल स्क्वायर करें चाहे √3i का होल स्क्वायर करें, दोनों की वैल्यू -3 ही आती है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि अगेन दिस सिंबल -√3 इज मींट टू रिप्रेजेंट √3i एंड √3i मतलब क्या हो गया कि ये -√3 जो होता है √3i को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो √3i भी रिप्रेजेंट कर रहा है, -√3i भी आ रहा है -√3 की वैल्यू। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट्स ऑफ -3 आर √3i एंड -√3i आल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से √3i हम लोग जनरली उसको लिखते हैं, -√3 को, माइनस को हम लोग भूल जाते हैं अक्सर, इस वाले माइनस को। तो जनरली बात करें, इफ़ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है,
ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, तो माइनस रूट ए जब होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, रूट ए को अलग कर देंगे और रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो आई हो जाती है, ठीक है। तो रूट ए आई हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पर बात करें, वी ऑलरेडी नो दैट रूट ए क्रॉस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी। सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स ए और बी के लिए ये होता है रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। दिस रिजल्ट आल्सो होल्ड्स ट्रू व्हेन आइदर ए इज़ ग्रेटर देन 0 और बी इज लेस देन 0। अगर ए 0 से बड़ा हो, बी 0 से कम हो तो ये रिलेशन होल्ड करता है, और अगर ए 0 से कम हो और बी 0 से बड़ा हो तब भी ये रिलेशन होल्ड करता है, रूट ए क्रॉस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, ये दोनों केस में अगर ए बड़ा हो 0 से और बी लेस हो, या ए लेस हो बी ग्रेटर हो, तब ये रिलेशन होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें दूसरा कंडीशन, व्हाट इफ़ ए इज लेस देन 0 एंड बी इज बोथ लेस देन 0। लेट अस एग्जामिन, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम लोग, क्या होना चाहिए कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है रूट माइनस वन, तो ये आ जाएगा -1 को होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हमको देगा, √1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर एज्यूम किया जाए रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी फॉर ऑल रियल नंबर्स, जब आपने देखा कि यहाँ पर आपने आई स्क्वायर लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, ब्रैकेट में √-1 और √-1, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √-, प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा बाहर। उसी तरीके से आप आई स्क्वायर की वैल्यू को √1 लिख सकते हैं और ये 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 आ गई, और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू इनफैक्ट में -1 होती है। ठीक है, जब आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1 आ गई और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू इनफैक्ट -1 होती है, तो ये क्या है, ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होनी चाहिए, लेकिन वहाँ से आपने आई स्क्वायर की वैल्यू 1 ला दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आई स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ से 1 ला दिया रूट ए बी करके, लेकिन यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए कि रूट ए क्रॉस रूट बी इज़ नॉट इक्वल टू रूट ए बी इफ़ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर ए और बी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं तो रूट ए क्रॉस रूट बी इज़ नॉट इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। रूट ए क्रॉस रूट बी मतलब रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर बात करें, इफ़ एनी ऑफ ए एंड बी इज़ 0, अगर इनमें से ए और बी में से कोई भी अगर 0 के बराबर आ जाए, चाहे ए आ जाए चाहे बी आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए, तो देन क्या होगा कि रूट ए क्रॉस रूट बी करेंगे, जब एक 0 हो जाए तो ऑलरेडी अगले वाले को 0 कर देगा। ठीक है, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।